अभी मैं माओवादी में अभी जो कार्यरत है पुराने कैडरों को और सदस्यों को, डीसी हो, एडजेसी हो, सीसी हो, जो भी हो, तुम हिंसा का रास्ता छोड़ो, ये इस झूठे आंदोलन का हिस्सा मत बनो। आदिवासियों का रोजी रोटी को छीना जा रहा है। माओवादियों को खत्म करने का जो संकल्प लिए हैं वो बहुत अच्छा है। ये 8 लाख का इनामी माओवादी है जिसका नाम है दिनेश मोड़ियाम, जो कि अपने 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद इसने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। ये 20 साल तक संगठन में सक्रिय रहा और 100 से ज़्यादा जवानों की हत्याओं में भी ये शामिल रहा है, मगर इसने अब हथियार डाल दिया है और सरेंडर करने के बाद कहा कि हिंसा का रास्ता गलत है और कई बड़े उसने चौंकाने वाले भी खुलासे किए हैं। इसने क्या कुछ कहा है चलिए हम आगे इसी से सुनेंगे, लेकिन आपको बता दें, इसने कहा जिस दिन मैंने हाथों में हथियार पकड़ा था तब सोच लिया था कि मेरी लड़ाई आदिवासियों के हित के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नक्सल संगठन की विचारधारा एकदम गलत है। बड़े लीडर्स बंदूक के बल पर आदिवासियों को जबरदस्ती नक्सल संगठन में भर्ती कर रहे हैं, जिसका एक हिस्सा मैं खुद भी हूँ। जल जगह जमीन का नारा देते हैं और आदिवासियों को भटकाते हैं, आदिवासियों के खिलाफ लड़वा रहे हैं, हिंसा करवा रहे हैं, आदिवासियों की रोजी रोटी को छीनने का काम कर रहे हैं। इनका मकसद बड़े ठेकेदारों से पैसा वसूलना है, फिर उनके हिसाब से खर्च करना होता है। यदि कोई ग्रामीण गांव में विकास चाहता है तो नक्सली विकास होने नहीं देना चाहते हैं। और कई बातें जो इस माओवादी ने कही है, चलिए इसी के मुंह से सुनते हैं। मैं खुद इस पत्र को लिखा हूँ मेरे दिल के साथ और मेरा विचार के साथ। मेरा नाम दिनेश मोड़ियाम है। मैं गंगालुरु एरिया कमेटी का इंचार्ज हूँ, पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का मेंबर हूँ। मैं 20 साल तक मैं माओवादी संगठन में रहकर काम किया हूँ। इसमें मैं रहकर कुछ सोचा हूँ भी, आदिवासियों के हित के लिए लड़ रहा हूँ करके, लेकिन इसमें कुछ अलग है विचारधारा। इसलिए ये बड़े लीडर लोग मेरे भोले भाले आदिवासी युवतियों को धबा कुचला कर भर्ती करवाया जा रहा है। इसमें जल जंगल जमीन के नारों से प्रेरित करके आदिवासियों को ही भड़का रहे हैं इसमें, और इसी आदिवासियों के साथ हिंसा करवा रहे हैं। ये माओवादी सबसे बड़े धोखेबाजी है, अमानवीय विचारधारा के साथ है और इस जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का शोषण करते हुए हकीकत में मैं देखा हूँ भी, हकीकत मेरे सामने वो कर रहा भी है कि आदिवासियों का रोजी रोटी को छीना जा रहा है। उन्हें बड़े बड़े ठेकेदारों से उनका मतलब है उनसे वसूलना और उसका वो वसूल के पैसा उनके हिसाब से खर्च करना है। और गांव में आदिवासी विकास चाहते तो उस विकास कार्य योजनाओं को प्रतिबंध लगाना है, लगाकर हमारे आदिवासियों को, गरीब आदिवासियों को पूरा दबा कुचला कर गुलामी रखना चाह रहे हैं। अगर कोई विरोध करते तो उसको मुखबिरी बताकर, शुक्ली नेटवर्क बताकर उसका पूरा अमानवीय तरीके से हत्या किया जाता है और बड़े लीडर लोग उसका ऐश करते हैं। ऐसा जबकि हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को भूखे पेट से मरे और बीमार से मौत हो जाते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि इस हिंसा की रास्ता ठीक नहीं है। और आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय विष्णुदेव साय जी, जो आज के जो हमारे आदिवासियों को और ये नक्सलिज्म से हिंसा का रास्ता छोड़ने का जो निर्णय लिया है, बीजापुर जिला रेंज के आईजी, डीआईजी, एसपी के द्वारा आज माओवादियों को खत्म करने का जो कार्य योजना बनाकर प्रतिबद्ध तरीके से उसका जो माओवादियों को खत्म करने का जो संकल्प लिए हैं वो बहुत अच्छा है। इस माओवादियों को जड़ से मिटाने से हमारे क्षेत्र और जिला और बस्तर पूरे राज्य अच्छी तरह शांत जिंदगी स्वस्थ रहेगा। शिक्षा और अस्पताल सब सुविधा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इसीलिए मैं मेरा आशा करता हूं कि मैं अभी माओवादियों से मतलब मैं पहले भटके हुए थे, मैं जंगल में गुजराता था, मेरा जिंदगी पूरा सत्यानाश हो रहा था। मैंने आज माओवादी अंधेरे से बाहर होकर मैं आज मतलब मैं अच्छी ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए
मेरे को जो मैं सरकार और सुरक्षा बलों, आईजी, डीआईजी, एसपी, छत्तीसगढ़ पुलिस बलों को सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं पुनर्जीव हूँ, मतलब मेरे को इतना मौका दिया है जीने के लिए। इसलिए मैं माओवादी में अभी जो कार्यरत है पुराने कैडरों को और सदस्यों को, डीसी हो, एडजेसी हो, सीसी हो, जो भी हो, तुम हिंसा का रास्ता छोड़ो, इस झूठे आंदोलन का हिस्सा मत बनो। सरकारी पुनर्वास नीति का जो लाभ लेने के लिए तुम जंगल से बाहर आओ, समान जिंदगी जीने के लिए तो यहाँ आत्मसमर्पण करे। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिला सरकार जो अभी मौका दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी उसका लाभ लेने के लिए आकर पुनर्वास नीति के अंतर्गत तुम जीने के लिए यहाँ आ जाइए। इस जंगल से बाहर निकलो, हिंसा का रास्ता छोड़ो, मेरा यही कहना है।